नमस्कार साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जिस तरह से संस्कृत की कट ऑफ बताई है उसी तरह से एक बार जो है आप एक अपना अनुमान एक बार हिंदी के लिए भी जरूर सेकंड ग्रेड के लिए लगाइए। आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत अच्छे से सटीक से बैठती है। लोग तो बहुत बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं इस एक छोटे से पैनल पर जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं वो मेरा दावा नहीं है, एक अनुमानित कट ऑफ है साथियों। जो अनुमानित कट ऑफ है साथियों वो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन एक एक्सपीरियंस के आधार पर साथियों मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि ईश्वर करे यही कट ऑफ रहे और आपका सिलेक्शन हो जाए। साथियों निश्चित रूप से जहां तक मेरा मन कहता है वो मैं कहता हूं और यही बात मैं मानता हूं साथियों, और आप भी यही मानते होंगे जो आपका मन कहता है। साथियों निश्चित रूप से अगर आपको ये बात सत्य लगती है कि यार बंदे ने बहुत शानदार तरीके से बताई है तो निश्चित रूप से आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे सर इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो आप जब कमेंट करके बताओगे तो निश्चित रूप से आपको भी विश्वास होगा यार 100% जो है कितने लोगों के कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आपको खुद को भी आपको पता लग जाएगा साथियों। तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं या इसके बीच में मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों आप निश्चित श्योर 100% मैं आपको बता दूंगा आपका सिलेक्शन होगा। तो ये देखिएगा ये कट ऑफ आपके सामने है जो सेकंड ग्रेड का जो री एग्जाम हुआ है किसका, जीके के फर्स्ट पेपर का, उसके आधार पर अब हिंदी की कट ऑफ कितनी होती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा साथियों जनरल की कट ऑफ जो है 315 से 320 है। जनरल की जो कट ऑफ रहेगी ना वो 315 से 320 तक रहेगी, ये मैं दावा कर रहा हूं साथियों। 320 तक 100% जनरल की कट ऑफ, जिससे ज्यादा नहीं जाएगी, चाहे दुनिया में कोई भी कितना भी बता दे। मैंने आपको बता दिया था, मेरा वीडियो देख लेना, संस्कृत में लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो बड़ी बड़ी क्लासेज वाले ना बड़े बड़े दावे करते हैं, डरा देते हैं स्टूडेंट को, लेकिन यहां पर मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर वो फैक्ट बता रहा हूं कि ये कट ऑफ ही रहेगी, इससे ज्यादा कभी भी मार्क्स नहीं जाएंगे। हिंदी के अंदर भी आप देख लेना, क्योंकि पहला पेपर जो हुआ है री एग्जाम का, वो बहुत टफ पेपर था। और साथ ही एक बात और बता दूं, हाँ मैं मानता हूं पढ़ने वाले स्टूडेंट गए हैं, जिनको विश्वास था वो गए हैं पेपर देने के लिए, लेकिन साथ ही जो परसेंटेज को उसकी रहनी चाहिए थी वो परसेंटेज, यानी कि 75 स्टूडेंट पेपर देने के लिए नहीं गए, आप सोचिएगा तो सही, और 30% या 29% स्टूडेंट केवल पेपर देने के लिए गए। तो आप खुद सोचिए इस बात से, तो निश्चित हो जाइए आपका सिलेक्शन होगा, बस बशर्ते आपके वहां पर परसेंटेज जो है बन जानी चाहिए साथियों। अगर आपको मेरी बात पर यकीन है, विश्वास है, तो निश्चित रूप से आप जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद अगर आपको आती है बातें तो निश्चित रूप से शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा साथियों कि मेरे सर इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मैं आपको बता दूं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन अगर इसके बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, आप देख लेना, आप भी यही हो और मैं भी यही हूं। आगे साथियों ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 310 से 315 के बीच में मार्क्स रहने वाले, नंबर बता रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रख लेना। 310 से ओबीसी कट ऑफ में 310 से 315 के बीच में ही मार्क्स रहेंगे, आप देख लेना। यहां पर ईडब्ल्यूएस में 305 से 310 के बीच में मार्क्स रहेंगे, और एमबीसी में 295 नंबर से 305 के बीच में ही मार्क्स रहेंगे साथियों। तो ये कट ऑफ देखो बहुत सारी बातें होती है, इस कट ऑफ को बताने के पीछे क्या रीजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि तुम वहां से आए हो, क्या तुमने पता है क्या। साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक जो पूर्व अनुमान होता है, पेपर के स्तर को जानकर के जो अनुमान लगाया जाता है, बहुत सारे जो YouTube चैनल वाले हैं उन सभी को देखा जाता है, और उसके बाद में मैं यहां पर एनालिसिस करता हूं। मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं, जो आपको बता दूं यहां पर बहुत सारे चैनल जो है 320 से 340 तक भी बता रहे हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं होगा, आप भी यही हो और मैं भी यही हूं। 100% अगर आपके इस कैटेगरीज में या इस नंबर के बीच में, इस फिगर में अगर आप आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, जहां तक मेरा मानना है साथियों। क्योंकि पेपर देखेगा, वो जो 29% स्टूडेंट पेपर देने के लिए गए हैं, क्या वो भी 100% वही थे जिनका सिलेक्शन होना है? ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें भी ऐसे गए, और मैं आपको भी बता दूं
बहुत सारे स्टूडेंट में अधिकतर जो है फीमेल उसमें पेपर देने के लिए ज्यादातर गई है। साथियों आरपीएससी से विश्वास उठ चुका है, दिल टूट चुका है आरपीएससी से। साथियों मतलब परेशानी इतनी हो रही है कि समझ में नहीं आता मैं क्या विश्वास करूं और क्या नहीं करूं। पेपर देने के लिए स्टूडेंट क्यों नहीं गया, अरे उसका मोह भंग हो गया, अरे बार बार पेपर आउट हो जाते हैं, बार बार परेशानी आती है, मैं कितनी तैयारी करूं कितनी नहीं करूं, इन सारी समस्याएं उसके माइंड के अंदर चलती है। अब तो ये तक भी स्टूडेंट ने पूछना बंद कर दिया क्या सर अगली वैकेंसी कब तक आ रही है। आप ये देखें तो सही, मतलब स्टूडेंट के अंदर कितना डीमोटिवेट भर चुका है, डीमोटिवेशन स्टूडेंट हो चुका है। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब जो है आरपीएससी के ऊपर एक दाग लग चुका है साथियों, कि कितना भ्रष्टाचार पेपर के अंदर हो रहा है, कितनी बुरी स्थिति पेपर के अंदर होती है। साथियों अगर जो मैं बोल रहा हूं ना, इस बात से अगर आप सहमत हो तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर ये बिल्कुल अच्छी बात है और ये गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ। बार बार वैकेंसी आती है, बार बार वैकेंसी आती है, बार बार ऐसा ही हो जाता है साथियों। इतनी दुविधा में हम लोग पड़ चुके हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बार बार मैं असफल हो जाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट तो मतलब ये मान के चलिए साथियों लास्ट पड़ाव पर बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर दिया है कि मेरा अंतिम प्रयास है, मैं अंतिम तरीके से तैयारी कर रहा हूं, इसके बाद में मेरी कोई हिम्मत नहीं बचेगी, मैं आगे तैयारी नहीं कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति को भी सोच करके स्टूडेंट ने यहां पर तैयारी करी है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह होता है कि हमारे प्रशासन जिसने मतलब इतनी पहले की स्थिति इतनी बुरी कर दी कि हम लोग जो है टूट चुके थे साथियों। लेकिन मैं मानता हूं कि आरपीएससी के द्वारा उन ग्रुप्स के पेपर को भी माना गया आउट और दोबारा से पेपर किया गया। इसके लिए आरपीएससी को और प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं निश्चित रूप से। और शायद इस बार जो है स्टूडेंट के साथ विद्यार्थियों के साथ अच्छा होगा, लेकिन मोह भंग हो चुका है, पेपर देने से विद्यार्थी कतराता है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, इस तरह के विचार उसके अंदर आते हैं। मैं क्या करूं, बार बार पेपर आउट हो जाते हैं, समस्या में वो ग्रसित है साथियों। लेकिन साथियों विश्वास रखिए, अगर आप मन से और दिल से तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपका साथ देगा। चाहे कहीं ना कहीं तो आपको जरूर से जरूर जो है सरकारी नौकरी की जो आप दौड़ में हो, सरकारी नौकरी जो आप लगा करके बैठे हो, वो आपको जरूर मिलेगी, विश्वास मानिए साथियों। ठीक है साथियों देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस की 305 से 310 तक रहेगी और एमबीसी की 295 से 305 तक रहेगी और एससी की 285 से 290 तक रहेगी और साथियों एसटी की जो है 278 से 285 तक। ये मार्क्स मैंने आपको बताए हैं हिंदी की कट ऑफ जो अभी री एग्जाम हुआ है उसके आधार पर। ये हिंदी की कट ऑफ में उसके आधार पर बता रहा हूं, जो जीके का पेपर अभी री एग्जाम में लिया है और हिंदी का जो पहला पेपर पहले हो चुका था, उन सभी को मिला करके स्टूडेंट के रिव्यू देख करके कि क्या रह सकता है और कैसा हो सकता है और कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं स्टूडेंट के, उन सभी को आधार मैंने माना है साथियों। और आधार मान करके ये कट ऑफ में आपको बता रहा हूं साथियों। ये मेरा अनुमान है, विश्वास है और ईश्वर करे यही जाए, ये मैं भी मानता हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट देखो इससे जिसके कम बन रहे होंगे वो हो सकता है कि कमेंट करें कि नहीं इतनी तो नहीं जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये बता सकते हैं जिनके बहुत ज्यादा बन रहे होंगे, वो कहेंगे सर इतने कम मार्क्स नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों मैं आपको दावा कर रहा हूं इससे ज्यादा मार्क्स कभी भी नहीं जाएंगे, ये मेरा विश्वास मानिए, इससे कम ही रह सकते हैं। ये मैं सारी बातें इसलिए आपके सामने कर रहा हूं क्योंकि मैंने संस्कृत की भी कट ऑफ बताई थी, वहां पर उस वीडियो को भी आप देख लेना, निश्चित रूप से आपको जो है पता लग जाएगा कि यार 100% सर ने बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताई है। साथियों अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका ही चैनल है, आप ही लोग जो है हमें मोटिवेट करते हो, हमें आगे बढ़ाते हो। तो श्योर 100% निश्चित रूप से आप जो है 100% मुझे पता है आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करोगे और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।